सुनिधि, आप कहाँ थी इतने दिनों से? बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया आपने क्लास। हाँ जी। चलिए, तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वैसे वो होएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स तो अभी तक ज्वाइन हुए ही नहीं है हमारे पास आज। कोडिंग एंड डिकोडिंग। Yes. ओके, तो ओके 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 सुनिधि, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले आसान सा टॉपिक है बहुत, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन से ही लेके चलूंगा। हमें बस ये करना होता है कि जो कोड है उसको कैच करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास, प्रैक्टिस करेंगे हम उसकी। जैसे ही वो कहता है पार्टनर, पार्टनर को उसने आपका लिख दिया OZQSMDQ के नाम से। कहते हैं सेगमेंट को कैसे लिखोगे? चलिए बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि क्या करेंगे इसमें? जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से आंसर, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई रूल नहीं है कि जो हम पहले रूल्स को पढ़ेंगे। ओके, यस। देखिए, जब भी ऐसा आए ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करा करें, आपके पास जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अल्फाबेट्स हैं। स्टार्टिंग में तो मैं आपको अभी यही सिखाऊंगा कि बच्चों की तरह हमें कैसे करना है, फिर हम देखेंगे कि स्पीडली हम कैसे करेंगे। अब एक बात को आप नोटिस करो, पी है, पी से पहले क्या आता है? ओ, तो उसने ओ लिख दिया। यहाँ ए था, ए से जस्ट पहले कौन आएगा? उल्टा देखोगे तो जेड आएगा। आर, आर से पहले क्या आता है आपके पास? क्यू, तो पहले वाला। तो यहाँ से एक लॉजिक डेवलप हो गया, वो एक एक अक्षर पीछे करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है मेरे को। यानी कि एस से पहले क्या आएगा? आर, फिर ई से पहले क्या आएगा? डी, जी से पहले क्या आएगा? एफ, एम से पहले क्या आएगा? एल, से पहले डी, एन से पहले एम, और टी से पहले एच। तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर हो गया मेरे पास कैसे कोड कर रखा है ये हमने? हाँ जी, यस सर। अच्छा। Yes, अब मैं sir. आपको ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका भी बताता हूँ। सारे अक्षर तो हम याद कर नहीं पाते इतना जल्दी, बच्चे याद करते भी हैं। एक वर्ड याद रखो, इजोटी। एकदम से याद हो गया, छोटा सा वर्ड था इजोटी। 5 का टेबल शुरू कर दो, 5, 10, 15, 20 और ये 25। 5वें नंबर पे हमेशा ई आता है, 10वें पे जे आएगा, 15 पे ओ आएगा, 20 पे टी आएगा और 25 पे वाई आएगा। इससे क्या होता है, आगे पीछे वाले अक्षर देखना थोड़ा सा याद हो जाए, जल्दी याद होता है हमको। मुझे पता है 5वें नंबर पे ई आया, अगर उससे एक कम करना है तो डी, यानी कि वो चौथे नंबर पे आएगा। थोड़ा सा ये एडवांटेज रहेगा जब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हो या? एक होता है सफिलोरेक्स, सफिलोरेक्स,
ये वर्ड होता है। ये 3 का टेबल शुरू करता है, देखो 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। ठीक है, अब यहाँ पे ई नहीं है, ये मैंने ये ऐसे ही लगा दिया था आपके पास, ठीक है, सॉरी यू आएगा, मैंने गलती से ई लिख दिया, स्पेलिंग और अब देखो 18, 19, 20, 21, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मेरी, और यहाँ पे कितना आएगा 24। इससे क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के लेटर्स हमारे को याद हो गए विद द नंबर्स। विद द नंबर्स हमारे क्या हो गए, काफी सारे लेटर्स याद हो गए ना। इससे हमको एडवांटेज रहती है क्वेश्चन को करने के अंदर। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आप करिएगा उस क्वेश्चन को। कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है TGEVCPING, इस तरह से लिखकर दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको लिखना क्या है, रोम्बस, कि रोम्बस को मैं क्या कोड करूंगा। रोम्बस, जल्दी से बताएं मुझे, रोम्बस को कोड क्या करूंगा मैं, जल्दी से एक बार सभी। वेरी गुड वंशिका, आपने आंसर सही किया था लास्ट क्वेश्चन का। जल्दी रोम्बस को कोड करें एक बार। सर हेलो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हरमनदीप सिंह। थैंक यू ओके, सर। लेकिन आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती है आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में हरमनदीप सिंह। ये देखिए, Sir, it's TGQODWU. यस, वेरी गुड, द आंसर शुड बी TJQOW, sorry, where is the answer, DWU, that is the answer for rhombus। देखो कोड, आपके पास लॉजिक क्या था बच्चों, आर के बाद टी आया, आर के बाद टी आया, आर 18 नंबर पे और टी 20वें नंबर पे, तो पता चल गया देखो +2. इन दोनों का यूज क्या है। आर देखो 18 नंबर पे, टी देखो 20 नंबर पे, तो 2 का डिफरेंस आ गया, यानी कि मुझे पता चल गया। अब ई के बाद जी, ई के बाद तो जी, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आर के बाद टी आएगा, एच के बाद दोबारा से 2 का डिफरेंस करेंगे तो जे आएगा, ओ के बाद दोबारा से 2 का डिफरेंस करा तो क्यू आएगा। यस मनदीप सिंह, आपको आ गया अभी क्वेश्चन करना। यस सर। ओके, इन दोनों का देखा डिफरेंस, इन दोनों का यूसेज क्या है। अगर आप एक साथ एक ही का यूज करेंगे तो नहीं आएगा, दोनों का यूज करेंगे तो जल्दी होगा। जैसे आपने पहले लेटर को देखा R18 और T20, तो पता चल गया सीधा दो के दो का डिफरेंस आ गया मेरे पास। इसलिए ये 2 वर्ड्स मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों वर्ड से मेरे पास क्या होता है, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, मैंने लिखा स्फीयर। स्फीयर को मैं लिख सकता हूं EREHPS। आपको लिखने एग्जीबिशन को मैं क्या लिख के दिखाऊंगा, करिए आप आंसर करिए मुझे, एग्जीबिशन को क्या लिखेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा है,
हाँ बिल्कुल, तो उल्टा है। देखो यहां से देखो, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ये देखो ई और ये ई, ये वाला आर यहाँ आ गया, ये वाला ई दोबारा यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, पी आपका देखो, यानी कि मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया। तो पहले एन आएगा, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, फिर आई, फिर बी, आई, एच, एक्स और ई, बन गया मेरे पास। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास। Yes, sir. तो ये टाइप्स है हमारे पास क्वेश्चंस की, बहुत सारी अलग अलग, कि हमारे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलिए, इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग में कोई फॉर्मूला नहीं हार्ड एंड फास्ट कि मैं ये कह दूं हाँ भैया ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिए, नहीं। जैसे कि कहता है रिजेक्शन दे रखा है एक वर्ड, और ना कोशिश करना जब मैं, जैसे मैं लिखता हूं, हर एक वर्ड के नीचे लिखना उसका जो कोडेड वर्ड है। क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी आपको, वरना तो टाइम इतना खा जाएगा ये क्वेश्चन अगर अटक जाए तो। ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और आपको लिखना क्या है मैकेनिक के नीचे, मैकेनिक का क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है मुझको? आंसर ना बताओ, मुझे लॉजिक बता दो, मैं उसमें भी खुश हूं। आंसर तो आप निकाल ही लोगे। The logic is, sir, like in rejection after R it comes S. So there is no gap. And in second one E, so there is one gap F. Then sir J, like it increases. वेरी गुड। यस वंशिका, आपके कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि पहले आर था, आर के जस्ट बाद वाला लेटर आ गया, तो एम के जस्ट बाद वाला आएगा, Yes, तो एन sir. हो गया मेरे पास। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या हुआ, दो लेटर्स उसने दूसरा लेटर लिया, यानी कि वन को छोड़कर ई के बाद क्या लिया, जी, तो ई के बाद यहाँ पर भी जी आएगा। जे के बाद उसने क्या लिया, जे में 3 को प्लस कर दिया, देखो जे में 3 को प्लस करता हूँ, 1 2 3, तो एम आ गया। तो सी में 3 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, डी ई एफ, यानी कि एफ आ जाएगा। अब उसने क्या करा, ई के अंदर मेरे पास 4 को प्लस करा, तो मैं एच में भी क्या करूंगा, 4 को प्लस, यानी कि एल आ जाएगा। फिर उसने सी में 5 को प्लस करा, ए में 5 को प्लस करूंगा तो मेरे पास एफ आ जाएगा। समझ रहे हो? फिर उसने मेरे पास क्या करा, नेक्स्ट वाले में 6 को प्लस करा, अब मैं एन में 6 को प्लस करूंगा, एन कितने नंबर पे आता है, 14, तो 20th नंबर पे कौन आएगा, टी आएगा मेरे पास। फिर आई में मैं 7 को प्लस करूंगा, आई कौन से नंबर पे था, 9 पे, तो 16 नंबर पे कौन आता है मेरे पास, 16 नंबर पे आता है MNOP, पी आता है। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 8 को प्लस करूंगा, इस तरह से चलता जाएगा मेरा प्रोसेस। बोलो क्लियर हुआ सबको? अब सी Yes, sir. तो मैं 8 में प्लस करूंगा, 3 + 8 11, 11 पे क्या होता है, के। तो ये मेरे पास कोडेड फॉर्म आ गई। क्लियर है? यस सुनिधि, तनु, हरमनदीप सिंह, वंशिका, यस एवरीवन? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब ये देखिएगा, जैसे कि मैंने ये कहा, आपके पास एक दे रखा है प्लेयर, प्लेयर को उसने क्या लिखा, AELPRY। आपको मैनेजर लिख के दिखाना है कि मैं मैनेजर को कैसे लिखूंगा, बताइए। लगाओ लॉजिक, क्या आएगा इसके पीछे। हाँ जी तनु, यस आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक था लास्ट क्वेश्चन का, वेरी गुड। नहीं हो पा रहा, किसी के माइंड में आया लॉजिक? देखो लॉजिक थोड़ा हटके है इसलिए माइंड में नहीं आ रहा, वैसे तो इजी है।
उसने कुछ नहीं किया, उसने देखा यहाँ पे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर एल आता है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब मैं यहाँ पर करूंगा, कहोगे सर 2 बार ए आ रहा है तो क्या हो गया भैया, 2 बार ए लगा दो। अब ए के सर बाद ई ए आएगा, ए ई फिर ई जी आर। आएगा, फिर कौन आएगा, एम आएगा, एन आएगा, फिर आर आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी डेवलप हो सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब वो ये कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ नंबर 1 इज असाइंड टू ऑल द लेटर्स इन ऑड नंबर प्लेसेस। ठीक है, जितने भी अक्षर मेरे पास ऑड नंबर प्लेसेस पर आते हैं, जैसे कि ए मेरा 1 पे आता है, सी मेरा 3 पे आता है, ई मेरे पास 5 पे आता है, तो ये सब ऑड नंबर प्लेसेस हो गए। उसको तो मैंने नंबर डाला 1, और जो नंबर मेरे पास बच गए यानी कि जो लेटर्स बच गए उसको नंबर डाला मैंने 2, उसको नंबर क्या डाला मैंने 2। आपको ये बताना है जो इंडियन होगा, इंडियन को मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस आपके पास ये कहती है बच्चों कि जितने भी आपके पास ओड नंबर प्लेसेस पर लेटर्स होंगे वहां पर तो आप लिखोगे 1, और जितने भी आपके पास बचे हुए नंबर है वहां पे लिखोगे 2। देखो आई, अब नंबर याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी होगा ना, वरना तो गिनते बैठेंगे हम। आई होता है 11 पे, तो क्या है ओड, तो लगा दो नीचे 1। एन क्या होता है मेरे पास, एन देखो ओ पता है ना, ओ के एम एन ओ, एम एन ओ, ओ से जस्ट पहले अगर ओ 15 पे आता है तो एन पे आएगा। क्या हो गया, इवन हो गया, इवन आ गया तो 2 लगा दो। डी आपको पता है 4 पे आता है तो इवन है तो 2 सर लगा 2 दो। आई दोबारा से 1 1 2। 11 पे तो 1, ए दोबारा से 1 यानी कि ओड तो 1, एन क्या बताया मैंने 14 तो 2 आ गया। लॉजिक समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ है सभी को? थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ गया था बताते टाइम तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, बोलो। No, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ड दिया हुआ है क्रिकेट, इसको कोड कर दिया मैंने 3 9 2 3 5 6 एंड 4। ऐसे ही कैटल एक वर्ड है मेरे पास, उसको कोड कर दिया 5 6 4 4 0 और 6। आपको लिटिल का कोड बताना है। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों डाटा को कलेक्ट करके हम ये देखते हैं किसके नीचे मैंने क्या लिखा। जहां पर भी के आ रहा है ना वहां पे मैंने 5 लिखा है, तो मतलब के की जगह तो 5 आएगा। अब देखो एल के नीचे क्या लिखा है 0, तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। आई, आई के नीचे क्या लिखा है 2, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। देखो टी जहां जहां पर भी अवेलेबल है ना वहां 4 आ रहा है, तो मेरे को 4 लिखना पड़ेगा, एल की जगह 0। अब ई जहां पर भी आया था देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो मुझे 6 बनाना पड़ेगा। ये कोड आ गया आपके पास, आसान था। लेकिन इसमें एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आता है, उसमें आपके पास इन दोनों में से कोई मैच ही नहीं करता, फिर आपको खुद से एक लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन बाय द टाइम आप ये बताएं कि क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके, गुड। यस सर। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है, देखो भाई मैंने ये कहा नेशन, नेशन को मैंने लिख दिया स्मॉल लेटर्स में, ए जी बी एन ए और बी। रिमोट, रिमोट को मैंने लिख दिया आर जेड जी आर बी और ई। स्टेयर को मैंने लिखा ई एफ जी एन और बी। फॉर्मल को मैंने लिखा
BENSY और Z। कॉमन को मैंने क्या लिखा, ZABZ P और B, और FOR को मैंने क्या लिखा, EBS। ये सारे कोड गिवन है आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर। आपको आंसर करना है कि जो स्क्रीन नाम का जो लेटर यानी कि जो वर्ड है, सॉरी, इसको मैं कोडेड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं। एक बार 5 मिनट का टाइम लो, अच्छे से सोचो। कोडिंग के अंदर हमारा मेन काम होता है, हमने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं कैसे करूं। फिर मैं आपको इसका बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से सोचिए, काफी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोचने में। करिए एक बार। यस, सोचो सोचो सोचो, निकाल के देखो एक बार कैसे कोड हो सकता है मेरे पास। बिना पेन पेंसिल नहीं होगा, ये करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को। सोचो सोचो। मुश्किल लग रहा है? अच्छा ऐसा करो, ये मुश्किल लग रहा है ना, एक बार इसको होल्ड पे रखो। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा। या फिर मुझे आप बताओ इससे पहले कि किसी बच्चे का हुआ ये क्वेश्चन? मुझे पता है अभी नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। यस, नहीं हो पाया ना हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट वाले उसको देखा, वर्ड को मैंने देखा, यहाँ पे एन मेरे पास 2 बार आ रहा है। जरूरी नहीं होता, एक बात को सुनना, कोडिंग डिकोडिंग में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर मेरे पास फर्स्ट के ही कोरस्पॉन्डिंग हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब उसने क्या कहा, देखो यहाँ पे इस लेटर, इस वर्ड में एन मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि उन दोनों का कोड तो सेम ही बनेगा ना कहीं मेरे पास जिंदगी में। तो यहाँ पर देखो ए मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ से एक लॉजिक डेवलप हो गया कि क्वेश्चन में कहीं पर भी एन आएगा तो उसकी जगह में ए लिख दूंगा। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि कैसे कैच करना है इस तरह के क्वेश्चन में? ओके, अब ये देखो दोबारा से, यहाँ पे ई और ई 2 बार आ रहा है, यहाँ पे कौन से लेटर है जो 2 बार आ रहे हैं? आर। तो मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई, ई जब भी आएगा मेरे पास तो मुझे आर ही मिलेगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूं मैं। फर्स्ट वाले में भी ओ आता है मेरे पास, नीचे वाले में भी ओ आ रहा है, दोनों में ओ कॉमन आ रहा है।
क्योंकि आगे भी आ रहे हैं कॉमन तो, लेकिन वो बाद की बात है, देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। पहले एक बात बताओ, अगर दोनों में ओ आ रहा है, इन दोनों में से सेम आने वाला लेटर कौन सा है? जी दिखाई दे गया मेरे को, जी दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब मुझे पता चल गया मेरी टेबल में ओ का मतलब क्या होगा, जी होगा। बोलो ये 3 लेटर्स की पकड़ आ गई सबको, करनी कैसे करते हैं? यस और नो? यस वंशिका, हरमनदीप सिंह, सुल्तान सिंह, यस एवरीवन? Yes, sir. ओके ओके, वेरी नाइस, सबको आ गई ना, गुड। अब ये देखो, जो जो मिलता जाता है उसको करते जाओ। सर यहाँ पे देखो 2 बार एम आ रहा है, तो सर यहाँ पे भी 2 बार कुछ रिपीट होना चाहिए, वो कौन है? वो जेड भी है और मेरे पास बी भी है, वो जेड भी है मेरे पास और वो बी भी है। अब ये देखो एक बात ध्यान से, ठीक है, पहले मैं देखो मैंने कोड ठीक लिखा ना यहाँ पे, हाँ जी। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, ओ का मतलब, ओ का मतलब मैंने आपको यहाँ से क्या बताया, जी, क्योंकि वो दोनों में आ रहा था आपके पास, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनो, Sir, B is equal to बी भी T. तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 Yes. केसेस बनते हैं, ओ की वैल्यू जी भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, ये कह सकता हूं मैं, बोलो। Sir, how? सॉरी, मैं देखो तो ओ का दोबारा बताता हूँ केस आपको, ओ का केस दोबारा बताता हूँ, सुनो। मैंने कहा यहाँ पे ओ है मेरे पास, ओ यहाँ पर भी आ रहा है, ओ यहाँ पर भी आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन कौन से लेटर्स हैं? एक तो जी है और एक बी है, क्योंकि यहाँ पर भी टी और ओ मेरे पास दोनों कॉमन आ रहे थे, टी और ओ दोनों कॉमन आ रहे थे, तो यानी कि ओ के कोड के लिए मेरे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि या तो जी आ सकता है या बी आ सकता है। फिर मैंने दूसरे वालों की सहारा लिया, मैंने दूसरे वालों का सहारा लिया, देखो सबसे नीचे आ गया मैं, ओ के लिए तो बी आ सकता है मेरे पास, तो मेरे पास जी और बी में से सिलेक्ट करने के लिए खाली बी बच गया। पता चल गया मैं कैसे सिलेक्ट करता हूं, आया मैंने ओ को बी कैसे सिलेक्ट करा, यस ओके। अब ओ का काम हो गया, तो इसका मतलब जो जी आएगा मेरे पास वो किसका कोड है, वो टी का कोड है, क्योंकि देखो मैं आपको ब्लू पेन से मार्क करके दिखाता हूं, टी मेरे पास यहाँ पर भी था, टी मेरे पास यहाँ पर भी था, बी की कहानी तो पूरी हो गई, तो जी रह गई ना खाली, तो मेरे पास जो टी आएगा वो जी की जगह आएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, बोलो एक बार यस। वंशिका क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब आप देखो दूसरे लेटर्स को देखते हैं। अब मेरे पास अब ए की स्टोरी देखते हैं, ए कहाँ पे आ रहा है, ए कहाँ पे आ रहा है, ए मेरे पास यहाँ पे आ गया, एक मेरे पास यहाँ आया, इन दोनों में कौन से लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, और एक मेरे पास ए यहाँ पर भी आ रहा है, इन तीनों N. एन कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो इसका मतलब मुझे Yes, पता sir. चल गया ए की जो वैल्यू होगी वो एन आएगी, ठीक है। अब देखो एन हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई रह गया, पहले अब आई को चेक करते हैं। आई मेरे पास कहाँ पे आता है, एक तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया मेरे पास, और एक मेरे को यहाँ दिखाई दिया, इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में G and N. सॉरी G and N. वी कॉमन आ रहा G है, and N. Sir. वी Yes, sir, and N. अरे क्योंकि एन भी आ रहा है, एन तो मेरा पहले से टेक प्लेस कर चुका ना, तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इसके सारे Yes. लेटर्स Yes. मैंने लिख दिए। अब आता हूं मैं यहाँ पे, अच्छा बच्चों मीटिंग क्लोज हो जाए तो दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन करना है। अब मेरे पास आता है आर, आर आर देखो मेरे कहाँ पे आता है, आर तो सर बहुत ज्यादा जगह पे आता है, एक तो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं पहले ना इस पे अटैक करता हूं, क्योंकि छोटा सा है ना, आर के लिए ई दे रखा है, आर के लिए ई यहाँ पर भी है, आर के लिए ई यहाँ पर भी है, आर के लिए ई यहाँ पर भी है, तो सिंपल सी कहानी थी, आर का मतलब ई हो गया, छोटे वाला ई। बोलो क्लियर है यहाँ तक की कहानी? Yes, sir. अच्छा कैपिटल ई निकाल चुके हो, कैपिटल एम निकालते हैं अब। कैपिटल एम कहाँ पर है सर, ये देखो ये रे 2 एम, ये 2 एम है, एक एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है,
अब M के लिए या तो Z हो सकता है या P हो सकता है मेरे पास। यहाँ पे कौन है? P तो नहीं है ना, Z। यहाँ पर M है तो Z, यहाँ पर M है तो 2 बार Z आ रहा है, तो कहानी खत्म, M की वैल्यू Z हो गई। समझ आ गया यहाँ तक की कहानी? O आप कर चुके, T आप कर चुके, E आप कर चुके। अब आ गई मेरे पास स्टोरी S के लिए कि S का कोड मेरे पास क्या बनेगा। S देखो कहाँ कहाँ पे आता है, S अकेला बेचारा यहाँ पे आता है मेरे पास। अब एक ऐसा अक्षर जो किसी में नहीं आता और सब में आ रहा हो, मुझे F दिखाई दे गया, F बेचारा किसी में नहीं आ रहा और सब में आ रहा है, तो इसका मतलब S मेरे पास F के इक्वल होगा। बोलो यस और नो। क्या हुआ, नहीं आया? ओके, अब ये देखो T का कोड हो चुका, कैपिटल A का हो चुका, I का हो चुका, R का हो चुका, F का, ओहो F का तो नहीं देखा सर, F का देखो भाई, कैपिटल F का कोड देखो क्या होगा मेरे पास। इन दोनों में कैपिटल F आ रहा है, कॉमन कौन सा पोर्शन है? S। पकड़ गया? F का मतलब S आ गया, यानी कि स्मॉल s मतलब। अच्छा, तो सर ऐसे करना है, हाँ, तो आपके पास F आ गया, O का हो चुका, हो गया, R हो चुका, M हो चुका, A यस, L नहीं हुआ सर, L का कोड लिखेंगे। L तो खाली अकेला यहीं पर है, तो अकेला लेटर यहाँ पे कौन है? Y, तो L का मतलब क्या हो गया? स्मॉल y हो गया मेरे पास। देखा, ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये मत सोचना कि सर 1 नंबर के लिए इतना, इस एक पैराग्राफ पे 6 या 7 क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं। इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे 6 to 7 मार्क्स इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, L आ गया। अब आपके पास C के लिए देखते हैं, C आपने नहीं करा है, मुझे बता सकते हो सर C कहां पर आएगा? अब O का पता चल गया, M का पता चल गया, N का पता चल गया, अब जो अकेला बच गया C तो P के इक्वल आएगा ना। अब P, तो C yes. P के इक्वल आ गया, F हो गया, O हो गया और R। सर सारे तो निकाल दिए, अब क्या बच गया? कुछ नहीं बचा, तो अब इसका कोड लिखो स्क्रीन का। सर S के नीचे तो F आएगा, C के नीचे P, R के नीचे E, और कैपिटल E के नीचे स्मॉल r, और N के नीचे A। देखो, अगर मेरे को वो कोड पता चल गए कि कैसे कैच करने हैं, तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी है ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन के ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट, वो कहते हैं रेशन का कोड लिख कर दिखाओ मुझको, रेशन का। तो देखो क्या होगा, कैपिटल R की जगह तो स्मॉल e, कैपिटल A की जगह मैं स्मॉल n, कैपिटल T की जगह लिखूंगे स्मॉल g, कैपिटल I की जगह लिखूंगा मैं स्मॉल v, O की जगह मैंने लिखा b, और कैपिटल N की जगह लिखा a। डन। आगे अब ये वाले क्वेश्चन करने है। इस क्वेश्चन का हिंट अगर नोट करना है तो नोट कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये लगा लो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट में कैट 2017 में आया था। तो ये देख लो, कैट लेवल का क्वेश्चन है, तभी तो थोड़ा सा तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, कैट लेवल का क्वेश्चन है तो हमारे को। क्लियर करवाऊं नेक्स्ट? Yes, sir. गुड, वेरी गुड, FPERRA, वेरी गुड वंशिक। ओके, चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत मुश्किल हो सकती है, और आजकल तो बैंकिंग एग्जाम में भी बहुत अच्छे लेवल की आती है। अब वो ये कहता है व्हाइट का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब है येलो, येलो का मतलब है ब्लू, ब्लू का मतलब है रेड, रेड का मतलब है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब है पर्पल। समझ गए? कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होगा? Blue. Purple. ग्रीन, ग्रीन होगा।
आपको एक ही स्टेप में जाना होता है, मेरी बात को सुनिएगा। इसका Okay. मतलब क्या होता है, हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने ये मान लिया आपकी बात, आपने जो पर्पल बोला बच्चों ने बिल्कुल ठीक लॉजिक लगाया, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही स्टेप नीचे उतरना है। आपको पता है ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, रेड को उसने क्या कहा, कहता है ग्रीन, तो बस मेरा आंसर खत्म। मुझसे ब्लड का कलर पूछा था, वो क्या हो गया, रेड, रेड को क्या कहता हूँ, ग्रीन। उसने ये थोड़ी ना पूछा मुझसे कि ग्रीन को क्या कहता हूँ आगे जाके, समझे? ध्यान रहेगा इस चीज के बारे में, बोलो। So why it cannot be blue? व्हाइट कैन बी ब्लू, बिकॉज ब्लू को तो मैं रेड कहता हूँ। देखो यहाँ पर एक बात वो है, ऐसा सोचो, मैं अपने फादर को फादर कहता हूँ ना, अब फादर मेरे को थोड़ी ना फादर बोलेंगे, तो यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं हो सकता ना। मैं ब्लू को रेड कह सकता हूँ लेकिन मैं रेड को ब्लू नहीं कह सकता। समझ आ रहा है? So blue means red. So our blood blue means can be red, blue. but it doesn't mean red means blue. अच्छा मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, एक सुनना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, यस और नो? Yes, sir. तो मैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल्स कह सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं वाइस वर्सा कह सकता हूँ? No, sir. मैं एनिमल्स को तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कह सकता ना। No, sir. मेक सेंस? अभी क्लियर है? Yes, sir. तो इट मीन्स ये मेरे पास यूनी डायरेक्शनल चलता है, ये मेरे पास बाई डायरेक्शनल नहीं चलता, कि मतलब हम यहां से यहां जा रहे हैं, मैं वहां से वहां नहीं जा सकता। क्लियर है? चलिए आइए, अहो कहते हैं मोन, टॉन और बॉन, बॉन, जॉन और सॉन, टॉन, डॉन और पॉन, इनके कोड लिखकर दे दिए, कहते हैं हैश स्टार डॉलर, लैम्डा साइन डॉलर एंड परसेंटाइल, थीटा, दिस इज कॉल्ड द थीटा, थीटा यू आर अवेयर ना, हैशटैग, और दिस इज द डॉलर, Yes, यूरो sir. साइन, यूरो। आपको ये बताना है कि मोन का कोड क्या है, MON, मोन का कोड क्या है? Sir, hashtag. हाँ जी, Hashtag. हैशटैग। मैं चेक करता हूं एक बार आपका आंसर। नो, Sir, code for? कोड फॉर मोन, MON, मोन। Sir, hashtag only. हैशटैग आ रहा है, हो सकता है बुक में आंसर भी गलत हो सकता है कभी कभी, लेकिन बुक तो Yes, कहता है sir. स्टार आएगा इसका आंसर। देखते हैं सर, देखो टोन यहाँ पर भी है बेचारा, यहाँ पर भी, इन दोनों में तो कॉमन कौन है, जल्दी से बताओ, फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन कौन है? Hashtag. हैश। Hashtag. तो इसका मतलब टोन हैश को लेकर जाएगा, आपका आंसर तो वही गलत हो गया। अहो बोन, सर बोन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों में कॉमन कौन है? डॉलर, तो बोन का कोड डॉलर आ गया। सर हैश उड़ चुका, डॉलर उड़ चुका,